This call is now being recorded. सिंपल फंक्शंस तो हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे ना। अब डिस्कस कर लेते हैं ज़रा कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि हम इन्वर्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हमें जो करना है ना वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन कैसा होता है आपके पास कि किसी बड़ी सीधी सी एग्जांपल है कि किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो है आकर मर्ज हो जाता है, लेकिन उसकी मर्जिंग की क्या क्राइटेरिया और मर्जिंग के जो क्वेश्चन है किस किस तरह से बन के आते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और उसमें उससे लिखा है 3x+5। दूसरा फंक्शन लिखा है आपके पास जी ऑफ एक्स, इसमें लिखा हुआ है x-2/3। ठीक है, अब आपको करना क्या है। सवाल जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आया, उसने आपसे बोला कंपोजिट फंक्शन की कैटेगरी क्या हो सकती है कि भाई फॉग निकालो। फॉग का मतलब क्या होता है कि एफ के फंक्शन में जी का फंक्शन आपने प्लेस करना है, उसे फॉग कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है गॉफ निकालो। गॉफ में क्या होगा, जी के फंक्शन में एफ का फंक्शन प्लेस होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है फॉफ निकालो, तो एफ के फंक्शन में एफ का फंक्शन ही प्लेस हो जाएगा। और अगर उसने पूछा है गॉग निकालो, तो उसमें क्या होगा, जी के फंक्शन में जी का फंक्शन ही प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉग क्या चीज़ है, तो देखो भाई, अगर उसने तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हें चाहिए फॉग, तो फॉग के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि फॉग का मतलब क्या है। फॉग का मतलब ये है कि तुम्हें एफ के फंक्शन में जी ऑफ एक्स को पुट करना है। ठीक है, वो तुम कैसे पुट करोगे देखो जरा। अगर तुमको एफ के फंक्शन में जी ऑफ एक्स पुट करना है बेटा, तो पहले तुम एफ का फंक्शन ये नज़र आ रहा है आपको 3x+5, उसमें तुम डायरेक्टली प्लेस कर दो 3। एक्स की जगह पे तुमने क्या डाला, जी एक्स, तो यहाँ पे भी डाल दो जी ऑफ एक्स और प्लस का 5। इस तरह से पुट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे फॉग फॉग बोला था ना, उसने क्या कहा था, एफ के फंक्शन में जी ऑफ एक्स डालना है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने जी एक्स लिख दिया। ठीक है, बराबर बात। अब क्या करूँगा अगले स्टेप में, जी एक्स जो है वो खुद कितना होता है, जी एक्स खुद होता है मेरे पास x-2/3 + 5। अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x-2 + 5 और इसका आंसर आ जाएगा x+3। हाँ भाई, समझ में आया फॉग कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ, समझ में आया। हेलो, सही, एक सेकेंड रुकना।
अच्छा भाई, अब इसके बाद दूसरा फंक्शन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, लॉग हो गया। अगला फंक्शन लिखा हुआ है तुम्हारे पास गॉफ का। इसमें तुमको क्या करना है, जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। ठीक है, ये फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ऐसे पुट होगा, जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे जी का फंक्शन है ना एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, इसके अंदर तुमने एफ एक्स डाल दिया। अब एफ एक्स खुद कितना था, एफ एक्स था तुम्हारे पास 3x+5 के बराबर, ये लिखा -2 और नीचे लिख दिया 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 5 में से 2 गया, बचा 3, नीचे भी 3, ऊपर से 3 कॉमन निकाला, 3 से 3 गया x+1। ये कौन सा फंक्शन, कॉफ का, यानी कि जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या बेटा समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद फॉर्म में कॉफ हो गया। अब दूसरा है तुम्हारे पास फॉफ लिखा हुआ है। फॉफ का मतलब क्या है कि एफ के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ही डालना है। तो अब एफ के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स कैसे डालेंगे, एफ के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स डालने का तरीकेकार ये होगा, 3x+5 था ना, एक्स की जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स +5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स खुद कितना था, वही था 3x+5 +5। हेलो हेलो हेलो, आवाज कट कट के आ रही, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर ये होगा कि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा और ये बनेगा मेरे पास 3 3 9x +15 +5, ये हो जाएगा 9x +20। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब मिसाल के तौर पे मुझे बनाना है गॉग, यानी कि जी ओ जी। तो जी ओ जी का फंक्शन बनाने के लिए मैं करूँगा जी के फंक्शन में जी ऑफ एक्स को पुट, अगर जी के फंक्शन में जी ऑफ एक्स को पुट करूँगा जी इंटू जी ऑफ एक्स
इज इक्वल टू जी एफ एक्स का फंक्शन क्या था, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, तो इसमें एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स डाल दिया माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री। जी एक्स का फंक्शन खुद क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा थ्री, हो जाएगा एक्स माइनस टू और माइनस का सिक्स, नीचे थ्री डिवाइड में, ये ऊपर आगे हो जाएगा वन अपॉन थ्री, सो इट बिकम्स एक्स माइनस एट, थ्री थ्री इधर नाइन हो गया। तो अच्छा उसके बाद इसके बाद अगला क्या है हमारे पास, अगला फंक्शन अच्छा एक चीज़ और भी आती है ना, अभी बता देता हूँ। अच्छा कभी कभार ना ये भी आता है आपके पास एफ क्यूब। इसका मतलब क्या है कि एफ के फंक्शन में एफ का स्क्वायर पुट करें, और अगर एफ स्क्वायर भी निकालना है वो भी निकाला हुआ नहीं है तो उसका मतलब है ये तो फॉफ ही होगा, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट करना। सही है, एफ क्यूब भी आता है, एफ क्यूब और सिक्स भी आती है, इस तरह के फंक्शन आते हैं। खैर मेरा अल्लाह पूछेगा। चले अब एक काम करते हैं, हम पास पेपर की तरफ आते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो की हुई है ना, वो सब चीज़ें तो पता ही है हमें, डोमेन और रेंज भी बता चुके हैं, सब कुछ बता है, तो फंक्शन इसकी तरफ आते हैं। हाँ भाई छोटे गौरी कहाँ है, गौरी कहाँ है, छोटा गौरी कहाँ है? बुरहानुद्दीन, जी सर। बुला रहा था मैं तुम्हें छोटे गौरी, तुमने सुना ही नहीं। अच्छा सर मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। अच्छा, वो निकालो ज़रा पास पेपर का, मुझे एयर बताओ, कौन से एयर से बताना शुरू करोगे तुम फंक्शन क्वेश्चंस। एक सेकंड बताता हूँ। 2003 या 2004 से होते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सर पहला है एयर तो बता। जून 2003 पेपर 2 क्वेश्चन 3। जून 2003 पेपर टू क्वेश्चन थ्री, सोच जी। ले, सोच ले। सोच लिया। क्या सोचा, यही है। यही है, तुम्हें स्क्रीन नज़र आ रही है क्या मेरी? नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव है ना? नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। जून 2003 पेपर 2 क्वेश्चन 3। मई जून हाँ का नहीं, बता रहे क्वेश्चन हो? 5 है। हाँ क्वेश्चन 5 है। पता नहीं यार तुम हाँ कैसे आदमी हो यार, अजीब से। सर, अंधेरे में नजर नहीं आता सही सर। क्या बाथरूम में बैठे हो? हाँ, बाथरूम में बैठे हो क्या, अंधेरे में नजर बाथरूम नहीं में आ रही? अंधेरा करके कौन बैठता है? सर मैं आता हूँ दरवाजा खोल कर।
अच्छा जी, ये सवाल है आपके पास मई जून 2003 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन तो ऑलरेडी आपके पास है सवाल में, ठीक है ना। ये फंक्शन आपके पास है f of x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 डिवाइड बाय 4 और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, कि x की तमाम वैल्यू 0 से बड़ी होंगी, 0 और 0 से बड़ी होंगी। अच्छा, इसमें कह रहा है पार्ट 1 में कि भाई एफ स्क्वायर में 0 डालना है। एफ स्क्वायर में 0 डालने का मकसद बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं जानना चाहता वो आपसे, मजाक किया उसने आपसे, छोटा सा एक। अब हाथ हिला दीजिए, खुश हो जाएगा। एफ स्क्वायर पहले निकलेगा एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। ये कैसे निकलता है, इसका मतलब होता है कि एफ के फंक्शन में एफ को ही वापसी पुट करना है, क्योंकि ये एफ से होगा तो ये एफ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये निकालें, और ये कैसे निकलेगा, एफ एक्स का फंक्शन है, इसके अंदर वापसी आप एफ एक्स डाल दें तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब एफ ऑफ एक्स अपनी ज़ात में खुद एक बाप है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, हमने किया एक्सपोनेंशियल एक्स उसकी जगह पे डाल दिया एक्सपोनेंशियल, इसको थोड़ा बड़ा करके नीचे हमने कहा एक्सपोनेंशियल इसके पावर में लिख दिया एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1 डिवाइड बाय 4। अब उसने कहा था कि भाई जब तुम एफ स्क्वायर ऑफ एक्स निकाल लो तो उसमें तुम पुट कर देना क्या, 0। तो मैंने उसमें 0 डाल दिया। एक्सपोनेंशियल सबसे ऊपर आ रहा है एक्स, ये 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इस तरह होगा, ये ई 0 तो 1 होता है, तो ऊपर बचेगी एक्सपोनेंशियल की पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। बेटा आंसर बताओ बुरहान इसका, बुरहान नहीं वासे बता दो, कैलकुलेट करके बता दो बेटा। किसका, पार्ट 1 का पार्ट 2 का? अबे तू अच्छा जी, वहाँ से कैलकुलेट बता कर, रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेट करके बता। बताओ बेटा। 0.57। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। 0.57। हम्म, बुरहान आंसर वेरीफाई करो, 0.57 आ रहा है। 0.57 बना रहा है, हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ बेटा सर बोलो। ये 1/4 क्यों हुआ? 1/2 होगा ना, हाँ क्यों, क्योंकि वो 1 और 1 प्लस हो जाएंगे 2/4। अरे हाँ सही बोल रही है, 1/2 होगा, सही है ये। अरे बच्ची बच्ची जागी है, 1/2 होगा, सही कह रही है यार, सही यार। तो आंसर कैसे सही आ गया वहां से, टैलेंट। पासे पासे पर भी देख, आंसर देख के बता रहा तू मुझे। नहीं नहीं, कैलकुलेट करके बताया है। नहीं, ये इसका आ रहा कैलकुलेटर है में जीरो किया। पॉइंट सिक्स टू इसका आ रहा है 0.62। बुरहान तुम देखो 6। क्या आंसर है। बुरहान गधे, तुम वेरीफाई करो जल्दी से क्या आ रहा है। 0.662 ही आ रहा है। सर 0.62 आ रहा है। 62 आ रहा है। मतलब तो सही आ रहा है जो आंसर हुआ। पहले तो तुम बोल रहे थे वो वाला भी सही आ रहा है। मोटे, छोटे और मोटे। पार्ट 2 देखो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की एक्सप्रेशन निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं हम एफ इनवर्स की एक्सप्रेशन। 0.662 आ रहा है।
अच्छा, यानी कि जुमाना सही कह रही है। पहले आप लिखें एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया आपको? एफ ऑफ एक्स दिया है एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 4। आपको चाहिए इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा देखिएगा। सबसे पहले एफ एक्स की जगह पर डालें वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करें? अब आप x को बनाए सब्जेक्ट। कैसे? जैसे 4 डिवाइड हो रहा है आगे मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 4y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वन। ये प्लस वन इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस वन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स। अब x नीचे उतारना है क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसको नीचे उतारने के लिए आप दोनों साइड पे ln अप्लाई करेंगे। यहाँ भी ln लगेगा। 4y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स डॉट ln ऑफ e हो जाएगा। ये ln वन के बराबर होता है तो x फाइनली बन गया तुम्हारे पास ln ऑफ 4y माइनस वन। ln अलग हो गया यानी कि ये इन्वर्स की तरफ जा रहा है। अब x की जगह f इन्वर्स डाल दें आप और यहाँ लिख दें आप ln ऑफ 4x माइनस वन। अब बेटा समझ में आया कैसे किया मैंने? हाँ बच्चों जवाब तो दे दो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया भाई तुझे छोटे मोटे? अच्छा हाँ ये, हाँ 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 आ गया। तू क्या कर क्या रहा है? तू सीजन देख रहा है कोई बैठ के? नहीं मैं आइसक्रीम लेने गया था। स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज निकालें एफ इनवर्स की। दैट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी ज़िंदगी में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी, वो ये कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक उसका इन्वर्स है। इसका अपना डोमेन होगा, इसकी अपनी रेंज होगी। इसका अपना डोमेन होगा, इसकी अपनी रेंज होगी। लेकिन जो फंक्शन का डोमेन होता है ना बेटे, वो इन्वर्स की क्या होती है? रेंज होती है। क्या कहा मैंने? जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स का डोमेन होता है। ठीक है, अब सुने बात। अब है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आपने बोला सर ये क्या बदतमीजी है, तो भाई यही बदतमीजी है, क्या कर सकते हैं इसमें। अब सुनो, उसने तुमसे कहा है पार्ट 3 के अंदर, वो ये कह रहा है पार्ट 3 में, जवान कहीं का कहता है कि यार तुम एक काम करो, इन्वर्स जो तुमने निकाला है उसका तुम निकाल के बता दो डोमेन और रेंज। तो सबसे पहला काम तो देखो, जो तुम्हारे पास ओरिजिनल फंक्शन था उसका डोमेन क्या था? एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब वो इस फंक्शन की क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। तो सबसे पहले तो रेंज लिख दो। अच्छा, रेंज को y से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आ गई? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, समझ में आई ये बात? हेलो। समझ में आ गई ये बात? हाँ अच्छा, अब देखो दूसरी चीज़ आई इसकी डोमेन की बात। डोमेन जो होगा वो क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो एल एन ले लो ना तुम। एल एन नेगेटिव में तो कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब नेगेटिव का कोई भी नंबर नहीं प्रोड्यूस हो सकेगा। यहाँ पे कौन कौन से नंबर प्रोड्यूस हो सकेंगे? लेट सपोज मैंने -1 डाला तो वो नेगेटिव चल नहीं जाएगा। -2 डालूंगा तो सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स की जगह 0 डालूंगा तो 4 0 तो 0 हो जाएगा, 0 -1 फिर -1 आ जाएगा। अच्छा 4 1 जा 4। अच्छा, पॉजिटिव में सारे नंबर हो जाएंगे, इस नेगेटिव में नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होना चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे बात? इसका डोमेन होना चाहिए जी। एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 के अलावा आगे की कोई भी नंबर आप डालेंगे उस पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस पर नहीं करेगा। सही है। अब एक सवाल, अगला सवाल बताओ बेटा मुझे, कौन सी हरकत है?
जून 2003 पेपर 1 क्वेश्चन 10। नहीं जून नहीं है, दिसंबर है। दिसंबर 2000 पेपर 1 क्वेश्चन 10। जी 2003 है। सोच लो। हाँ एक दफा सोच लिया। क्या सोचा? यही का सवाल का ये कोड है। फिर सोच लो। दिसंबर 2003 पेपर 1 क्वेश्चन फिर 10 सोच लिखा लो। हुआ है यहाँ फिर पे। फिर सोच लो। फिर सोच लो। अब मैंने फिर से करके फिर से सोच लिया। मैं इतना मौका नहीं देता किसी को गलती सुधारने में। मैं इतने मौके लेता नहीं किसी से। ओ माय गॉड, क्या बात है। हुजूर ललक मारा। अच्छा चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा ट्राई मारो। कौन सा है ये? अक्टूबर नवंबर का। मैं ज़रा चाय चूल्हे पर रख के आ रहा हूँ और अंडा गर्म करने के लिए रख के आ रहा हूँ। 2 मिनट में आया। फिर ये तो नहीं होगा।
हाँ भाई, हुआ सवाल? क्या कर लिया? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो। हाँ भाई, तीसरे पार्ट में क्या करना है? स्केच करना है, मैं करवा देता हूँ। पहला पार्ट बताओ, कर लिया वो पहला नहीं पार्ट? हुआ। अच्छा, पहला पार्ट कर लिया। हाँ, पहला और दूसरा हुआ, तीसरा और चौथा नहीं हुआ। चौथा मैं ट्राई नहीं किया। अच्छा, पहले में पहला कैसे किया? पहला वैसे ही कर लिया। हाँ, ऐसे ही कैसे बताओ ना, क्या लिखा हुआ? स्टेट द रेंज ऑफ एफ। फंक्शन की रेंज कैसे पता करिए? सॉल्व करके इक्वेशन। अबे सॉल्व क्या करना था इसमें? सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट बतानी है रेंज। हाँ, तो वही तो किया। कैसे? वो क्या? -3 है ना, हाँ उसको लिया, हाँ। 5 के साथ अगेंस्ट 5 रख के कर लिया। अबे क्या किया चमन, बता आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास वो आ रहा है स्मॉलर देन 5। अबे क्या अजीब आदमी। हाँ, स्मॉलर देन 5 आ रहा है। आप करके देखे। अच्छा, मैं करके देखूँ? एक काम करो, इसमें x की जगह पहले तुम पुट करो 1। फंक्शन में आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है? करता हूँ, एक सेकंड। अरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो है ना ग्रेटर देन 0 पे ही आएगा। हाँ हाँ, तुम x की जगह 1 डालो ना। ये पूरा फंक्शन कॉपी कर लो कैलकुलेटर में, पहले इसमें x की जगह 1 डालो, फिर 10 डालो। पहले 1 डालू फिर क्या डालू? 10 10। 1 से आ रहा है 3.26। और 10 से क्या आ रहा है? 10 से मुराद के 5 हो जाएगा ना वो तो। फाइनली सॉल्व होके 5 हो रहा है। नहीं मतलब 5 हो जाएगा ना हाँ पावर में। 5, हाँ 5 हो जाएगा। टू 10 टू माइनस 10 238। -238 ना। अच्छा, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होती जा रही है आंसर उतना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जितनी छोटी वैल्यू होती जा रही है तो आंसर इतना 5 से छोटा ही आ रहा है, कांस्टेंट से छोटा ही आ रहा है। जी। ठीक है ना? तो इसमें रेंज लिखने का तरीकेकार ये होगा कि y जो है वो बेसिकली लेस देन 5 आ रहा है। ये बता नहीं पा रहे थे बुरहान साहब, इन्होंने पास पेपर देख लिया होंगे। मुझे भी नहीं समझ में आया कैसे हमने कैसे चेक करना है। बोला तो सही था हाँ, मैंने आपको, स्मॉलर देन 5 है। देखो x की वैल्यूज जो हैं वो रियल नंबर है ना सारी। अब इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है। सही है, कोई भी वैल्यू डाल के आप सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले जीरो डाल के चेक कर लेना है, उसके बाद कोई बड़ी वैल्यू डाल के चेक कर लेना है पॉजिटिव में, या फिर बड़ी वैल्यू नेगेटिव में डाल के चेक कर नेगेटिव लेना नहीं डालते, मैं तो नेगेटिव भी है। डाली थी। हाँ, नेगेटिव में क्या आया था? आज ही और अजीब सा आंसर आ रहा था। नहीं, याद थोड़ी ना, मैं कैलकुलेटर में किया है। नेगेटिव नेगेटिव डालने से तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में हो गया होगा, लेकिन 5 से छोटा ही होगा, और पॉजिटिव डालने से नेगेटिव में चला गया होगा हाँ, आंसर। ऐसे ही होता है। तो जब आप फंक्शन के अंदर वैल्यू डालेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल ऐसे ही करता है। इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, बड़ी वैल्यू पे और छोटा आंसर देता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू डालते हैं वो उतना क्लोजेस्ट आंसर देता है एक्स इंटरसेप्ट। तो ऐसे ही करना होता है, इसको समझ में आया बात से? समझिए। अब ये इसने रियल नंबर दिए हुए ना, तो रियल नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर को उठा के आप चेक कर लें और फिर उससे आइडिया हो जाएगा रेंज क्या है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस योर आंसर। ये तो आसान है, इक्वेशन सॉल्व करनी थी। हाँ, तो आसान तो था, तुमने की। हाँ, तो ये तो किया है ना। क्या है आंसर? एफ एक्स ये सिर्फ 0 डालना था, वो बस इक्वेशन सॉल्व करनी थी। हाँ, एफ हाँ, एक्स वो रियल। एल एन से सॉल्व करनी थी। अबे वो बदतमीज, 5 माइनस एल एन थ्री। से ही करेंगे ना, और कैसे करेंगे? हाँ, तूने कुछ और बोला था, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 5, एक्सपोनेंशियल की पावर हाफ एक्स इज इक्वल टू 5/3 कितना होता है? 5/3 कितना होता है? 1.6 था। 1.6। दोनों साइड पे आ जाना, प्लस। 1.67 नहीं होता? हाँ, वो 6 ही हो गया ना। x/2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1.6 हो गया ये।
और x की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 1.6। तो x कितना आ रहा है? 1.02। 1.02। अच्छा, उसके बाद तीसरे पार्ट में वो कह रहा है स्केच करना है आपको ग्राफ को, और वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा जी, स्केच करें कर लेते हैं भाई, स्केच करने में कौन सी बात पड़ी, ये करते हैं 2 मिनट में। सेकंड क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें एक काम करो, स्केच करने के लिए थोड़ा सा आसान करो इसको, इसमें वैल्यूज़ पहले एज्यूम कर लो। ज़रा जल्दी से मुझे लिख कर बताओ कि पार्ट एफ 3 में एक्स, हाँ पार्ट 3 में एक्स की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, तो मुझे उसका वाई देख के बता देना। -2, -1, 0, 1 और 2। इसके एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो। मैं एक सेकंड में एफ ऑफ एक्स 2 निकालना मिनट है। सर। वैसे ये एहसास में तुम्हें क्या 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 करना है? इक्वेशन में x की जगह ये सारी वैल्यूज डालो और एफ ऑफ एक्स बताओ। तो सही तो आंसर आ रहा है, 5 से बड़ी वैल्यू नहीं आ रही कोई। ये डालो ना, वो पता नहीं सर पार्ट 3 करा दे। उनका एफ एक्स क्या बताओ। पार्ट 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो? बुरान पेपर है। कौन सा चैट पेपर भाई? चैट में लिख ले, चैट में लिख ले, मैं बता रहा हूँ चैट में। हाँ वो चैट पे लिख रहे हैं। 3.89 पहले -2 की। देखो -2 का 3.89 है और फिर फिर 3.18। सही है 3.18 भी। 0 पे 2 आ रहा है ना। हम्म।
ब्रो जाहिर है ना, वो तो 1 हो जाएगा। और फिर 1 1 पे 0.05 आएगा। है 0.05 माइनस 3.15 आ रहा है। 1 पे हाँ या मेरे पास तो 0.05383 आ रहा है। अच्छा, हाँ सो कोई हाँ 0.053836188। 2 पे मेरा माइनस 3.15 आ रहा है। हाँ सही। हर जवाब चैट पे। यार ये सारी वैल्यूज आ रही है डेसिमल में। जी सर। ये सारी वैल्यूज आ रही है डेसिमल में, चैट में लिखी हुई। 0 पे 2 आ रहा हाँ है। 0 पे 2 आ रहा मेरी है हाँ, अली फैसल ने कॉपी कर लिया। शर्म नहीं आती। -3.153 और उसके बाद क्या है 3.18 और सब उसके देखिए किस तरीके से अली फैसल ने कॉपी पेस्ट मारा है। हाँ सही बोल रहे हो। अली बहुत गलत बात है। अच्छा देखो, तुमको स्केच करना है ना। स्केच करने के लिए बेटे क्या करोगे, तुमने यहाँ पे खींचा ग्राफ एक्स और वाई का मूव करके। ठीक है, कौन सा पार्ट था ये, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पहले क्या दिया हुआ उसने, वो बाहर काटा 0 पे 2, यानी कि एक्स पे 0 और वाई पे 2। तो ये वाला तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक्स पे 0 और वाई पे 2। उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख भी दूँ फिर वरना फिर दोनों शुरू हो जाएगा। ये है 2, बल्कि इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 2 3 4। यहाँ हो जाएगा मेरे पास -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे भी हो जाएगा मेरे पास, बीच में आएगा 1 फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3, ये सब माइनस में। यहाँ पे आएगा माइनस का 4।
अच्छा, पॉइंट मार्क कर देना बस। जैसे ये हो गया 0 पे 2, ये वाला पहला पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद क्या बोला उसने, 0 पे 2 तो मैंने मार्क कर दिया, +1 जब होगा तो 0.53 होगा, तो 1 पे 0.53, एक्स पे 1 और वाई पे 0.53, यहाँ का कोई पॉइंट है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद क्या, बहुत ही क्लोज है 1 के ना। दूसरा जो है 2 पे -3 पॉइंट, तो इसका मतलब 2 पे पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा होगा, 3 पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये 2 पे हो गया, फिर -1 पे क्या पॉइंट है, 3.18, एक्स पे -1 और वाई पे 3.1, एक्स पे 1 और वाई पे -3.8। यार ये गलत निकाली है वैल्यूज तुम लोगों ने। नहीं सही, आई सी सर। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक 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 ठीक। तो -2 के ऊपर ही इधर आ गया। देखो भाई स्केच कैसे आ रहा है, यूँ आ रहा है। ये आपके पास सही बनेगा, आप अभी मैंने ऐसे ही बनाया जल्दी जल्दी में, जो चार्ट पे ऐसा बनता है, इसके जो यूँ करके यूँ जा रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से डायमेंशन यूँ घूम जाएगी। एक्सपोनेंशियल का स्केच याद है ओ लेवल्स में, अभी उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हसन ने पढ़ाया है ना तुमको मैथ्स में। हेलो। मैं उससे पहले पढ़ा था। हाँ हसन ने पढ़ाया है, वैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन मैं बता देता हूँ। ये जो है, ये वाला कहलाता है ग्राफ किसका, y = a⁴x, इसे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा इसी डायमेंशन में होता है। ये बीच में अभी इसके माइनस आया हुआ है ना बेटा, इसी वजह से ये ग्राफ यहाँ जाने के बजाय यहाँ जा रहा है, वरना अगर बीच में माइनस नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसा बनता जैसे ऊपर मैंने अलजेब्रिक बनाया है। समझ आ रही बात, समझ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, हैं? जवाब दो, क्या हुआ? अबे जवाब तो दो, समझ में आ रही नहीं आ रही? थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा एक सवाल, बल्कि नहीं काफ़ी मेरे ख्याल से अभी इतना रखते हैं, और अगली बस अब क्लास खली अब वली। क्या, खली वली। तल्ली बल्ली, हाँ तल्ली बल्ली। अगली क्लास में हम लोग करेंगे पास पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस, और 2003 की थी ना आज, अब अगली क्लास में उसके बाद के करेंगे और हमें खासे करना है। सही है, तो ज़रा 5 मिनट का वक्फा लो, और उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुभकामनाओं में याद रखिएगा। अरे अतका मेरा बच्चा आ गया। हेलो। ऐसे